सेकेंड नंबर सम्स कर रहे हैं। नंदन एंड परिजात वे पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्म हैज अ फॉलोइंग कैलेंडर ईयर इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में, यानी उनका जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर। यस, वैसे भी यहाँ लिख दिया फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2017। चलो कोई बात नहीं। अब आपको बोल रहा है दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, दोनों का नहीं, मतलब बिल्स पेबल दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, मतलब दोनों ही क्रेडिटर है। गुडविल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्ड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटा, कैसेट बैंक। पहला काम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा काम वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और तीसरा काम वही कैश और बैंक बना के काम खत्म करेंगे, और नया बुक्स का, नया कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे। देखते हैं, मांगा भी शायद यही है। देखो बोला पास नेसेस, अच्छा जनरल एंट्री पास करने बोला, वेरी गुड, काम का समझा अपने लिए। इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा, तो कंपनी के बुक्स में ही मांगा है बेटा, और कंपनी के बुक्स का बैलेंस शीट मांगा है, यानी पार्टनरशिप फर्म का ये रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैसेट बैंक नहीं मांगा है, ये तीनों नहीं बनाएंगे। तो कंपनी के बुक्स में क्या करना है, जनरल एंट्री पास। सो पहले तो वो एक्विजिशन करना। हाँ, यानी पहला एंट्री एक होगा जिसमें कंपनी को सारा एसेट मिलेगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी मिलेगा तो टू लायबिलिटी भी। टू लायबिलिटी। बिजनेस के कंपनी के बुक्स में दो लायबिलिटी होगी, एक एसेट टू लायबिलिटी और एक जो पार्टनरशिप फर्म को देना है, परचेज कंसिडरेशन। एग्जैक्टली, परचेज कंसिडरेशन। तो ये एंट्री एक तो पास होगी आपकी। यस सर। यही देखो, ये रह के एंट्री पास हुआ। दूसरा एंट्री सम्स बोला, आई थिंक कंपनी डिवेंचर दिया है या जो भी दिया है, तो वो देने की एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे दो ही एंट्री कंपनी के बुक्स में पास ऑन हो सकती है। तो मेन इसमें कहानी सर वो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन का है पूरा। ओके, चलो बढ़िया बात है, चलो एडजस्टमेंट रीड करते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, कंपनी ये जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करेगा, ये बुक वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? सर कंपनी ये जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करेगा, ये बुक वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू। बिल्कुल मार्केट वैल्यू, करेक्ट, क्योंकि बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में कैंसिल होती है, क्लोज होता है। हाँ, बस। तो चलो यहाँ बोला 1 जनवरी 2018 न्यू कंपनी बना नैप लिमिटेड, नंदन और पारिजीत का नैप, वेरी गुड, was formed to take over the business of the firm on the following terms. The company would not take over creditor for expense to the extent of 17,000. Creditor for expense कितना है? 40 और 17 का नहीं लेगा, अच्छा 23 का लेगा, तो 23 का लेगा। यस सर। तो क्रेडिटर लेके जा रहा है कंपनी 23,000 का। एसेट आर टू बी वैल्यूड एज फॉलोज। अच्छा सर, बाकी एक और क्रेडिटर, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या करना चाहिए? वो ले लेगा, कंपनी लेगा, क्योंकि कंपनी क्या नहीं लेगा वो बताया बेटा, मतलब बाकी कुछ ले रहे। हाँ हाँ, कंपनी क्या नहीं लेगा वो बता दिया, मतलब बाकी तो लेके जाएगा। यस सीधा सा बात है। तो सर यानी एक और जो क्रेडिटर है आपका 25,000 का, वो भी लेगा, और एक बिल्स पेबल है 35,000 का, वो भी लेगा। एसेट के रूप में बोला, एसेट का वैल्यू निकाला गया, गुडविल का वैल्यू माना जाएगा 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 168, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, अबव बुक वैल्यू। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला है बुक वैल्यू से 50,000, बुक वैल्यू 2,10,000 है, तो ये 2,60,000 में टेक ओवर हो रहा है। फर्नीचर एंड फिटिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 1 लाख का फर्नीचर है, 90 में ले रहे हैं, यस सर।
डेटर टू बी ट्रीटेड एज बैड डेट, 5,000 का डेटर बैड डेट माना जाएगा और 5% टू बी ट्रीटेड एज डाउटफुल ऑफ रिकवरी। यस। तो 5,000 का बैड डेट, डेटर 25,000 का, 5,000 का बैड डेट मान रहे हैं। हाँ, फिर वो 20,000 में से 5% ना, हाँ 5% का प्रोविजन होगा शायद। डाउटफुल ऑफ रिकवरी, हाँ वही ठीक बोला, प्रोविजन होगा। ठीक है, तो 20,000 का 5% और 1,000 है ना। यस। तो 19,000 डेटर से रियलाइज होने का बात हो रहा है। कैश एंड बैंक टू बी टेकन ओवर इन फुल एक्सेप्ट टू मीट द क्रेडिटर ऑफ एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। कैश और बैंक पूरा ही ले रहा है लेकिन उतना रुपया छोड़ दे रहा है जितना का क्रेडिटर वो नहीं ले रहा है। मतलब 17,000 का नहीं लेगा, मतलब 11,000 का कैसेट बैंक लेके जा रहा है। है ना। यस सर, है कितना? हाँ 28,000 का है बेटा। हाँ हाँ 11 का ले जाएगा। 28,000 का है जिसमें से 17,000 का वो छोड़ के जाएगा, मतलब 11,000 वो लेके जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ पीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। परचेज कंसिडर इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 1.5 लाख इशू करेगा, 1.5 लाख रुपया का इशू करेगा 8% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपया पार वैल्यू वाला, और डिबेंचर भी इशू करेगा 6% वाला 5% डिस्काउंट पे। बैलेंस तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कंपनी कितना देने वाला है पार्टनरशिप फर्म को। तो देखो एक एक करके जोड़ते हैं। गुडविल 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 168, प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। क्या चीज? बोलो बोलो, वैष्णवी कुछ बोल रहे हो, बोलो। ओ नो सर, वो गलती से खुल गया था। अरे नहीं ठीक है, कुछ बोलना है बोल सकते हो। तो 50,000 का गुडविल लेके जा रहे हैं, 168 का लैंड एंड बिल्डिंग, 2,60,000 का मशीन, फर्नीचर लेके जा रहा है 90,000 का, और क्या ले रहा है? डेटर लेके जा रहा है 19,000 का, यस सर। और क्या लेके जा रहे हैं? कैसेट बैंक लेके जा रहे तो हैं। लेकिन सर डेटर पहले ही 19 लिख लेंगे, 20 लिखेंगे तो, क्योंकि लाइबिलिटीज में तो प्रोविजन 1,000 लिखेंगे ना। बात एक ही हुआ बेटा, बात एक ही हुआ। अपने को पीसी निकालने हैं। हाँ सर, अगर इसमें 19 लिख देंगे तब उधर नहीं लिखेंगे हाँ ना। तब उधर नहीं लिखेंगे। हाँ ओके। कैश लेके जा रहे हैं 11,000 का, यस सर। और कुछ बोला है? नहीं नहीं। सर, एक आइटम बच गया, स्टॉक का कुछ नहीं बोला, हाँ है ना। मतलब उसी प्राइस पे ले गया। मानना तो यही पड़ेगा। 65,000 का स्टॉक ले गया, तो कुल मिला के कितना रुपए लेके जा रहे हैं? 6,63,000। 6,63,000 का वो टोटल एसेट उठा रहा है। और लाइबिलिटी कितने का उठा रहा है वो? 23,000 का ये, 25,000 का ये, और 35,000 का ये, 83,000। तो 83,000 का, तो 663 माइनस 83, 580। 580 ना गई आना चाहिए पीसी। देख लेते हैं अपने लोग क्या कैलकुलेट किए हैं। ये रहा 580 का पीसी। यस सर। अब दे कैसे रहा है? देने का डिसीजन लिया था कि इक्विटी शेयर इशू करेगा, दो 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा 10 रुपया वाला, 20% प्रीमियम पे, यानी 12 रुपये पे। यस सर। 20,000 इंटू 12, 2,40,000 का इक्विटी शेयर, यस सर। और 1.5 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। तो 240 प्लस 1.5 कितना हुआ? 390।
3,90,000 का, बाकी का डिबेंचर इशू करेगा। 190 का 190 का डिबेंचर ये रहा, देख लो। तो ये आपका 580 का वो डिस्चार्ज का प्लान बना है। लेकिन ये ध्यान रख लेना, 190 का डिबेंचर इशू कर रहा है बेटा, लेकिन एक डिबेंचर का फेस वैल्यू वो 95 रुपीज मान रहा है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करेगा? 2000। ओके। इससे अपने को वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को याद ध्यान में रखना ना कि कितना प्रेफरेंस शेयर, कितना डिबेंचर, कितना नंबर ऑफ इक्विटी। सर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो डिस्काउंट नहीं आएगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में आएगा तभी तो फर्क, इसीलिए तो निकाले हैं बेटा। हाँ तभी तो निकाले हैं ना। यस सर। हाँ वही बात है, सही बोले हो आप। लेकिन मतलब इस बात से फर्क पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। तो यस सर। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम बैलेंस शीट में वैल्यू तो 190 लिखेंगे और बाकी 10,000 तो हम वैसे ही लिख देंगे डिस्काउंट में। हाँ सर, वो डिस्काउंट किधर जाएगा? डिस्काउंट किधर जाएगा? यस सर। आप बताओ, बैलेंस शीट में कहाँ जाना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? डिस्काउंट एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस तो नहीं होता। नहीं, एक्सपेंस में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये एक्सपेंस हुआ थोड़ी ना कोई अभी। ओके सर। अदर नॉन लायबिलिटीज नहीं, कैसे पता नहीं। ये आपका जाना चाहिए, मेरा कैलकुलेशंस में कहाँ गया ये नीचे में, हम निकाल भी रहा था इसीलिए। ये आपके पी रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल से माइनस हो जाना चाहिए। ओके। होना तो वही चाहिए। देखते हैं लोग क्या किए, वही देखेंगे। पहले एंट्रीज का काम डन करते हैं अपने, फिर उस पर भी जाते हैं। तो ये देखो, आप बोला है इन द बुक्स ऑफ नैप लिमिटेड आपको जनरल एंट्री पास करने बोला है। तो सबसे पहले बिजनेस को गुडविल मिल गया, लैंड एंड बिल्डिंग मिल गया, प्लांट एंड मशीन मिल गया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। ये देखो आपका डेटर यहाँ पूरा 20 आया बेटा। ओके। तो जो किरण बोल रही थी, एंट्री करते वक्त वो याद रख लेना कि तुम्हारा डेटर को जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि उतना लायबिलिटी भी तुम्हारे बुक्स में आ रहा है। तो तुम एज ए कंपनी जो जो आ रहा है वो डेबिट किए, कैश एट बैंक, ठीक है। यस। एक बार ये डिस्काउंट को हम टिक नहीं लगाया, जो उसको दिखाना है हमको आपको बताने के लिए। इधर में क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट मिला 1,000 का, बिल्स पेएबल मिला, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, इक्विटी शेयर, ये वाला टिक नहीं कर रहा, सॉरी। तो ये इतनी लायबिलिटी आपको मिली और इतने आपको एसेट मिले, यहां तक। तो आप डेबिट क्रेडिट कर लिए। अब बेटा जी जो आप देना है आपको, वो भी आपका एक लायबिलिटी है ना। आपको उसको प्रेफरेंस शेयर देना है 2 लाख का। यस सर। लेकिन उसमें 40,000 प्रीमियम भी है। आपको उसको इक्विटी शेयर देना है, सॉरी 2 लाख का, इसमें 40,000 प्रीमियम भी है। आपको उसको प्रेफरेंस शेयर देना है 1.5 लाख का, उसमें कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। डिबेंचर देखो पूरा यहाँ 2 लाख लिखे और 10,000 रुपया डेबिट में लिख दिए, क्योंकि लॉस है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये आपको ऐसे ही एंट्री लेना पड़ेगा। आपको जो है जो एसेट मिले हैं वो डेबिट कर लो, आपको जो जो लायबिलिटी चुकाना है वो क्रेडिट कर लो। ये रहा। अब आप जो दे रहे हो तो शेयर दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर दे रहे हो। शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो इसलिए प्रीमियम क्रेडिट होता है इशू करते वक्त, और डिस्काउंट पे डिबेंचर दे रहे हो तो लॉस होता है, तो डिस्काउंट डेबिट हो गया। आपका बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। सर यहां मैच हो रहा है, अगर नहीं मैच होता तो मैच होना पड़ता बेटा, क्योंकि इस सब में ऑलरेडी गुडविल है पहले से। आप ऑलरेडी गुडविल के नाम पे 30,000 की जगह 50,000 दे चुके हो, इसीलिए ये बोथ साइड मैच होना पड़ेगा। अगर नहीं गुडविल होता तो हम मान लेते 20,000 जो शॉर्टफॉल होता वो गुडविल का होता, और अगर लायबिलिटी साइड में शॉर्टफॉल होता तो कैपिटल रिजर्व होता।
ठीक है? सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ नहीं आ सकता कभी? नहीं नहीं, ओके, और ऐसा देखो एक बिजनेस को आप एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हो, कम भी दे रहे हो, दोनों बात एक साथ हो सकती है क्या? नो नो। आप एक चीज खरीदने गए दुकान में, दुकानदार आपसे ज्यादा भी पैसा लिया और आपको डिस्काउंट भी दिया, नहीं, हाँ, तो यहाँ वो दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है। ओके। आप एक कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हो पूरा, या तो आप उसको ज्यादा पैसा दोगे जितना देना है उससे, या उतना ही दोगे या कम दोगे, एक साथ तीनों सिचुएशन नहीं हो सकता। यस, ओके। अब एक बात आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सर यही एकमात्र एंट्री पास करना था, बिल्कुल यही एकमात्र एंट्री पास करना था, लेकिन सर आपको सब में दिखाई दे रहा है एक और एंट्री पास किया है लोग। बेटा वो जो डिस्काउंट ऑन इशू है ना, उसको राइट ऑफ कर दिया बुक से, सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको एडजस्ट करके खत्म कर दिया बुक से, क्योंकि डिस्काउंट आपका एक टाइप का लॉस एक्सपेंडिचर है, या तो पीएल से राइट ऑफ करते, या सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करते। इस सब में आपको पीएल या सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल पीएल या क्या बोलते हैं ये जनरल रिजर्व दिखाई नहीं दे रहा है नहीं ना कहीं पे कोई पीएल या जनरल रिजर्व। कंपनी पहली बार बन रहा है, उसके बाद पहले से कोई पीएल या जनरल रिजर्व होगा क्या? नो सर। जब कंपनी पहली बार बन रहा है तो सर कहां से जनरल रिजर्व पीएल होगा? वरना क्या होता ना बेटा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिख के आप जनरल रिजर्व या पीएल से इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करते, एक्सपेंडिचर को पीएल में भेज देते हैं, जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर देते। बट क्योंकि यहाँ पर सम पहली बार कंपनी बना रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जनरल रिजर्व पीएल हो नहीं सकते सर, तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, आप वहां से राइट ऑफ कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बैलेंस है सर, 40,000 आया है शेयर इशू करके। तो बेटा जी आपका डिस्काउंट कहीं जाने लायक नहीं बचा। हम आपको बोले थे ना पीएल में माइनस कर देंगे रिजर्व एंड Yes, सरप्लस में, तो बेटा यहाँ तो पीएल है ही नहीं ना अपने पास। यस सर। तो सिक्योरिटी देखो, रिजर्व हिसाब से देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस हुआ है, क्योंकि आपका रिजर्व एंड सरप्लस में 40,000 होना चाहिए था, 30 ही है। यस सर। तो आपका आंसर मिल गया किरण, कहाँ जाएगा डिस्काउंट? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कट जाए। एकदम ठीक है। यस सर। तो अब देखो आपका कैपिटल हुआ 3.5 लाख, क्योंकि 2 लाख का इक्विटी शेयर और 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर। आपका रिजर्व एंड सरप्लस में 40,000 होना था, लेकिन 10,000 डिस्काउंट का राइट ऑफ हो गया यहीं पे। आपका नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर इशू हुआ है 2 लाख का, यहां लिख दिए। बाकी आइटम आपके हैं नहीं। ट्रेड पेएबल, नया कंपनी को क्रेडिटर कितना मिला है? सर 35 और 25। 25 था। हाँ, 35 और 25 क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ओके। और एक वो 23,000 ये लोग अलग से दिखाया, बट आप तीनों एक साथ भी दिखा सकते थे। ये लोग थोड़ा सा उसको शो ऑफ करने गया, अदर करेंट लायबिलिटी और ये अलग अलग कर दिया। अच्छा, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर फॉर, एक मिनट ठीक किया लो, क्रेडिटर फॉर गुड्स है और प्लस बिल्स और वो वाला पेएबल, एक्सपेंसेस है और वो वाला अदर करेंट लायबिलिटी में कर दिया, क्योंकि वो अदर क्रेडिटर है। यस। ठीक है, सही किया लोग। इधर में एसेट में आपको जो जो मिले, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल सर एक ही मिला है गुडविल, बाकी सारे टेंजिबल ही मिले आपको। ये रहे, ये 50,000 छोड़ के बाकी सब आपको टेंजिबल एसेट मिले, तो आप वो टेंजिबल एसेट में डाल दिए, 50,000 इनटेंजिबल में डाल दिए। बाकी लॉन्ग टर्म में कुछ है नहीं। और करंट एसेट में आपको इन्वेंट्रीज मिला, स्टॉक, आपको ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर मिला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला, तो आपका बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए। अच्छा समझा? यस सर। सब कुछ कवर अप किए दोबारा। चलो एक थोड़ा और ऐसा ही क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें और आइटम्स हो बहुत सारे, हालांकि आपको इतना इससे ज्यादा लेवल पे समझ आएगा नहीं। चलो इसका ईयर पेपर ही देखते हैं, सबसे बेस्ट होगा। सर, हाँ बोलो। हाँ, आपके पास वो बैलेंस शीट का टी फॉर्मेट का वो फॉर्मेट है पूरा फॉर्मेट? टी फॉर्मेट यानी आपका 11 वाला फॉर्मेट? हाँ हाँ, वो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मेरा कि स्टॉक पहले आएगा कि डेटर्स भी, मैं थोड़ा भूल गई हूँ इसके लिए। बेटा हम आपको एक बात बताएं, अगर टी फॉर्म भूल गए हो ना, भूल जाओ,
अच्छा काम है, फायदे में रहोगे। क्यों बोल रहे हैं मालूम है श्रीपर्णा? मेरे पास है, हम आपको भेज देगा बेटा। बात वो नहीं है कि हम आपको देगा नहीं, बात ये है बेटा उसको भूलने में फायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि आपको कंपनी बैलेंस शीट अब याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाला तो है मेरे पास, पर वो वाला जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वगैरह वो चैप्टर्स में जो बैलेंस शीट है तो उसमें ना पहला बात तो यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि स्टॉक नीचे आएगा कि डेटर ऊपर आएगा। उस बैलेंस शीट का यही एक मात्र सबसे बड़ा डिफरेंस था कंपनी बैलेंस शीट से, कि वहां पे कोई हेडिंग ऊपर नीचे आने का कोई रूल नहीं है। आप करंट एसेट में कंफ्यूज हो रहे हो ना, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे? हाँ हाँ हाँ, जरूरत नहीं है वो कंफ्यूजन होने का भी, क्योंकि वहां का रूल बोलता है कि कोई रूल है ही नहीं इस टाइप का। अच्छा ओके। आपको वहां पे कोई कंपल्सन नहीं है, तो आप फालतू अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि वहां पे कंपल्सन की तरह कुछ सोचे हम। वहां पे आप पहले स्टॉक बाद में भी डेटर बाद में भी आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, प्रीपेड सॉरी, या पहले प्रीपेड बाद में स्टॉक बाद में डेटर भी लिख सकते हो। अच्छा ओके। तो ये अच्छा बात है कि वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका ईयर पेपर का सम देख रहा था। सर बोलो। फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज हो गया। मतलब? सर ये कंपनी बैलेंस शीट में जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं ना, उसमें नाम चेंज हो गया। उस दिन हम लोग को मैम कुछ और ही बताई थी, क्या वो बताई? बोली भी थी, वो मैं भूल गई। टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट, नो सर, वो जो मेन हेडिंग है ना फिक्स, नॉन करंट एसेट। नो सर, नॉन करंट एसेट के अंदर ही तो फिक्स्ड एसेट आया ना। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, यस सर। हाँ ठीक है। वो बेटा एक्चुअली रूल क्या हुआ ना, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो था ना, हाँ वो बोलता है कि अब फिक्स एसेट वर्ड नहीं यूज करके प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट बोलो। वो बात एक ही हुआ, कुछ ठीक है, नाम में उतना फर्क नहीं पड़ता। ओके। इस मेथड पे कोई ईयर पेपर का सम्स यहाँ पे दिया नहीं। चलो ठीक है, हम सेल वाला मेथड ही करा देते हैं, फिर मेथड 2 पे आ जाते हैं। चलो देखो, अब यहां पे अब तक हम लोग क्या पढ़े कि एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म था जिसको एक नया कंपनी बना दिया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगर हम अपना पार्टनरशिप बिजनेस किसी को बेच दे तो, और वो किसी कौन है? कंपनी। तो देखो, समटाइम पार्टनर में डिसाइड टू सेल देयर पार्टनरशिप फर्म टू एन एग्जिस्टिंग लिमिटेड कंपनी। ऑलरेडी एक कंपनी है, हम उसको अपना पार्टनरशिप फर्म बेच दे रहे हैं। इन दिस केस द कंपनी विल टेक ओवर द डिफरेंट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर विल गेट शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी एंड बिकम द शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। सर सेम ही तो बात पिछला में भी था, है ना? वहां भी तो यही हो रहा था कि शेयर और डिवेंचर्स पार्टनरशिप फर्म को मिल जा रहा था। यस सर। यहां भी वही होगा, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में फर्क, बाकी 99% वही है जो आप पिछले सम में किए हो। देखो यहां पे लिख भी दिया, द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी क्लोज यूजुअल मैनर एज डन इन द केस ऑफ कन्वर्जन। तो सर यहां पे क्या डिफरेंट है? चलो एक सम्स के थ्रू देखते हैं। 90% बातें वही है बेटा, देखा जाए तो डिफरेंस वैसे कुछ बड़ा नहीं है। PQR and S were partners in a firm sharing profit and loss 5:3:2:2. Their balance sheet on 31st March 2012 as follows. आपको दिया है कैपिटल दिया है तीनों का, क्रेडिटर दिया है और अकाउंट्स पेबल दिया है, मतलब बिल्स पेबल। गुडविल दिया है, मशीन दिया है, डेटा दिया है, स्टॉक दिया है। एस का नेगेटिव कैपिटल है, PQR का पॉजिटिव और एस का नेगेटिव कैपिटल है। एस डिड नॉट हैव एनी प्राइवेट एसेट और लायबिलिटी, एस के पास कुछ देने के लिए भी नहीं है। द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड द पार्टनर एग्री टू सेल द फिक्स एसेट टू ABC लिमिटेड। फर्म डिसॉल्व हो रहा है और वो लोग अपना बिजनेस ABC लिमिटेड को बेच दे रहे हैं।
जो उनको 4,500 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर दे रहा है 10 रुपया वाला, जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 15 रुपये, एंड पेड कैश 15,000 और 15,000 कैश भी दे रहे हैं। स्टॉक एंड डेटर वेर रियलाइज्ड एट अ बुक वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज 2,500 रुपये। आर वॉज सेटल्ड ऑफ इन कैश एंड पी एंड क्यू वेर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। आर को कैश मिल गया, पी एंड क्यू को कंपनी का शेयर मिल गया, और वो भी कौन से रेशियो में? उनके कैपिटल रेशियो। बस यही फर्क है पूरा कहानी में। सर एस कहां गया? एस को तो कुछ नहीं मिला। एनी कमेंट ऑन दिस? बोलो बोलो, एस कहां गया? एस को तो कुछ भी नहीं मिला। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो मन में आया होगा। सर वहां तो लिखा है एस डिड नॉट हैव एनी, मतलब बोलो एस के पास कोई प्राइवेट एसेट नहीं है, तो उससे क्या होता है? और सर एस का तो कैपिटल अकाउंट। हाँ सर जी, एस इंसॉल्वेंट हो रहा है, Yes. और इंसॉल्वेंसी में गाने वर्सेस मरे लगता था ना। Oh, yes, sir. हाँ, रियलाइजेशन लॉस में सॉल्वेंट पार्टनर अपने हिस्से का पैसा लाएंगे और एस के लॉस को कैपिटल रेशियो में झेल जाएंगे। Yes, यही दो स्टोरी था ना। Yes, yes, sir. सेम बात यहाँ रिपीट होगा और कुछ नहीं, इसलिए एस को कुछ नहीं मिल रहा है। एस खुद ही दिवालिया होकर बैठा है। चलो कोई बात नहीं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो देखो पहले एसेट सारे कैंसिल करेंगे, तो क्या क्या एसेट साइड में है? 20, 90, 16, 8। 20, 90, 16, 8 कैंसिल होगा। ये रहा 20, 90, 16, 8। वैसे ही लायबिलिटी साइड में क्या क्या अमाउंट है? 10,000 और 20,000, यही दो कैंसिल होने लायक है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये रहा 10,000 और 20,000। एक्सपेंस लगा है ना 2,500 रियलाइजेशन का, तो वो भी आएगा। एबीसी लिमिटेड से क्या मिल रहा है? $4,500 शेयर Of rupees 10 each. ऑफ ₹10 ईच, यानी 15, सर तो 15 में मिल रहा है ना। हाँ, तो क्या होगा? 4,500 इंटू 15 कितना होगा? 6,07,000 नहीं 67,500। हाँ 67,500 और 15,000 कैश भी मिल रहे हैं। 15,000 कैश भी तो दे रहा है एबीसी लिमिटेड। यस सर। तो टोटल 82,500 दे रहा है एबीसी लिमिटेड। ये देख लो, ठीक है। यस सर। एबीसी लिमिटेड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, नहीं कर रहा? कुछ क्वेश्चन बोला नहीं है बेटा, तो हम क्या करें? सर वो तो फिर मानना है ना कि पे ऑफ कर रहा है। बेटा हम लोग खुद पे ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस बिक रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर ही नया बिजनेस चालू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बिजनेस बिक रहा है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला है, मतलब एबीसी लिमिटेड भैया जी आपका स्टॉक और डेटर को नहीं उठाया है, देख लो। बोले स्टॉक एंड डेटर रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू, यानी स्टॉक एंड डेटर का पैसा आप खुद रिकवर किए हो। वो केवल आपका गुडविल मशीन और बस गुडविल और मशीन ले गया, ठीक है। यस सर। और वो आपका लायबिलिटी भी पे ऑफ करके नहीं गया, तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। ओके। तो आपके पास कैश कितना है? कैश है क्वेश्चन में कुछ? नो सर, से बैलेंस शीट में तो नहीं है। नहीं है, बढ़िया बात है। चलो, तो डेटर से कितना रियलाइज, स्टॉक से कितना रियलाइज होगा? 8,000, क्योंकि बोला रियलाइज एट बुक वैल्यू, तो 8,000 और 16,000 ये आपको रियलाइज हुआ है। और ये 20 और 10 जो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है, ये आप पे ऑफ की हो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म,
तो ये देखो जब पैसा मिलता है तो यहां लिखते हैं ना बेटा, बाई कैश 16 और 8, और आप पे ऑफ करते हो तो यहां करते हो टू कैश। ये आप पे ऑफ किए हो और ये आपको रियलाइज हुआ है। यानी सीधा बात सर जी, क्वेश्चन अगर ना बोले तो अगर बिजनेस बिक रहा है, बिजनेस पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, बिजनेस बिक रहा है दूसरी किसी कंपनी को, तो वहां पे हम क्या करेंगे, खुद पे ऑफ करेंगे। और जो एसेट, क्वेश्चन बता देगा एसेट के बारे में ज्यादातर कि कौन सा एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है खुद को, उतना रियलाइज खुद कर लेंगे। सर जी यहां लॉस आ रहा है, PQRS में बढ़ जाएगा, है ना? सर इसमें कैसे बटेगा? बेटा लॉस तो बटेगा ही एक बार तो। हाँ ओके, उसके पार्टनर्स बाद कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आप एस, यहाँ पे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये रहा, ये देखो एस का यहाँ नेगेटिव बैलेंस लिखा, PQRS का यहाँ पॉजिटिव बैलेंस लिखा, जितना जितना लॉस था सब यहाँ लिखे, रियलाइजेशन लॉस। नियम क्या होता है, जितना एस का लॉस है वो कौन झेलेगा? अब सॉल्वेंट पार्टनर्स ना, तो देखो ये रहा, सॉल्वेंट पार्टनर उसका लॉस को झेल रहे हैं। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। हाँ, तो कैपिटल रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर लॉस झेल गए और एस को पूरा ही जीरो कर दिया। एस का 7,000 का लॉस होना चाहिए ना, 2,000 तो उसका नेगेटिव कैपिटल है और 5,000 का रियलाइजेशन लॉस, ये दोनों ही एस कुछ दे नहीं सकता, तो इसका लॉस ये लोग झेल गए, काम खत्म। ठीक है? यस सर। अब देखो एबीसी लिमिटेड से मिला क्या क्या? सर तो शेयर्स मिला था, फिर कैश शेयर्स और कैश मिला था, और यहाँ क्या बोला गया है, आर को कैश में पेमेंट कर देंगे और एबीसी लिमिटेड शेयर्स आपस में बांट ले, सॉरी पीक्यू आपस में शेयर्स बांट लेंगे। तो आर को पहले सेटल डाउन करते हैं। आर का कितना हिस्सा बनता है? आर का यहाँ 6,000 रुपया था और इधर में 5,000 और 396, तो अभी भी कितना बच रहा है इधर? 604 रुपीज। वो आर को कैश में पेमेंट कर दिए। ठीक है? यस सर। और शेयर्स कितने का मिला आपने को? 82,500? नहीं, शेयर्स कितना का मिला था? 67,000। 67,500, सॉरी, शेयर्स मिला था अपने को 67,500। वो कौन बांट लेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। P&Q केवल, यहाँ बोला गया है P&Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर को। ओके ओके। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। सर अगर ये मेंशन नहीं होता तो तो फिर तीनों में बांटते, तीनों सॉल्वेंट पार्टनर में बांटते। ओके। तो यहाँ पे देखो शेयर्स एबीसी को दिए, एबीसी का ये रहा, दोनों को कैपिटल रेशियो में बांट दिए 6:4 में। अभी भी इनका जो डिफरेंस बच गया वो इनको कैश में मिल जाएगा। अभी भी इनका बैलेंस शीट ही बचेगा, देखना, क्योंकि तुम शेयर्स को एग्जैक्टली बांट के अगर जीरो हो जाता तो खुशी का बात था, बट इनका बैलेंस शीट अगर बचता तो वो कैश में देंगे। सर अगर इधर भाई कैश बचता तो लेकर आते उतना पैसा, दिक्कत क्या था? ठीक है? आपके मन में फील आ रहा होगा सर P&Q तो बहुत फायदे में रहे शेयर्स भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, आर क्या गलती किया? आर का तो कुछ भी नहीं हुआ, आर सॉल्वेंट भी रहा, लेकिन आर को ना तो ढंग से कैश मिला ना कुछ और मिला। ठीक है, आपका क्वेश्चन बोला, हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं बोला होता तो आर को भी वैसे ही बांटते जैसे बांटना था। ठीक है? यस। एक बात यहां गौर करने लायक है, अगर सर ये नहीं बोलता एबीसी को शेयर किस रेशियो में बांटे, और अगर आर को भी यहाँ पे कोई कहानी नहीं दिया होता, तो PQR में ये जो शेयर आया है एबीसी लिमिटेड का किस रेशियो में बंटता? ये जो 67,500 का शेयर्स मिला है एबीसी लिमिटेड से, अगर वो PQR में बांटते और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला होता,
तो आप किस रेशियो में बांटते हैं? तो कैपिटल रेशियो। एग्जैक्टली, पीएसआर में नहीं। पीएसआर में तो खाली वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। हाँ, ये पीएसआर में नहीं बढ़ता ये शेयर, क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब जो शेयर्स आए हैं वो उनके कैपिटल में जाएगा। यस सर। ये बात अच्छा पॉइंट था। ये अकाउंट फालतू टाइम पास के लिए बनाया, एबीसी लिमिटेड अकाउंट। यहाँ बोला 82,500 रियलाइज जो है, ये 16,500, ये 15,000 कैश। तो ये तो अपने को ऐसे भी पता था। और ये भी अकाउंट फालतू बनाया है। ये एबीसी लिमिटेड का शेयर किस रेशियो में बटा, ये आपको बांट बांट के दिखाया है। ये लोग अकाउंट बना बना के दिखा दिया। आप इसको नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह भी दिखा सकते थे। कैश अकाउंट बनाओगे, आपका बोथ साइड मैच होके बंद हो जाना चाहिए। रियलाइजेशन से जो आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना है, कौन सा बोला कि वो अकाउंट बना के दिखाया, हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे। ये देखो, ये दोनों आप ओरली निकाले भी हो। एबीसी लिमिटेड से क्या मिला, ये आप ओरली निकाले थे ना कि 67,500 का शेयर मिला, 15,000 कैश मिला। यस सर। 82,500 का रियलाइजेशन में मिला। जो आप ये निकाले थे कैसे आया? और दूसरा अकाउंट यहाँ बताया कि एबीसी लिमिटेड का शेयर पीएनक्यू की किस रेशियो में बटा। तो सर ये शेयर्स और कैश क्यों रियलाइजेशन में जा रहा है? अब वापस बोलो। सर ये शेयर्स और कैश क्यों रियलाइजेशन में? बेटा, पार्टनरशिप फर्म को यही तो रियलाइज हुआ। ओके। पार्टनरशिप फर्म, अगर आप ये जो कंपनी का एसेट है बेटा, ये गुडविल मशीन ये बेचते तो यहाँ भाई कैश लिखते ना। पार्टनर ले जाते तो भाई पार्टनर्स कैपिटल लिखते ना। यस सर। तो वैसे कंपनी का शेयर मिला, जो मिला वो एसेट के बदले में। पैसा मिला तो पैसा, पार्टनर से लेना है तो पार्टनर का नाम, शेयर्स मिला तो शेयर्स। ओके। अब ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ये आपका कहानी हो गया खत्म। तो इस टाइप का सम्स भी आपको दे सकता था। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे दिखाया एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ये अपने पहले भी कर चुके हैं। परचेजिंग कंपनी यानी जो नया कंपनी है उसके बुक्स में एंट्री क्या होगा, एसेट खरीदेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, एसेट मिल रहा है सारा, लायबिलिटी मिल रहा है और बदले में, और परचेज कंसिडरेशन भी एक लायबिलिटी है जिसके बदले में शेयर दे रहा है तो शेयर दे रहा है, कैश दे रहा है तो कैश दे रहा है। ये एंट्री अपने। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया कि फिर भी अगर लायबिलिटी साइड में बैलेंस बच जाता तो क्या लिखते, कैपिटल रिजर्व। हाँ, इसमें गुडविल नहीं था। वैसे ये रहा यहाँ बता रही है। और अगर उल्टा होता, डेबिट साइड में बैलेंस बच जाता तो गुडविल लिखते। मतलब सर जो पिछला में सीखे तो वही एंट्री है, बिल्कुल वही एंट्री। ठीक है। यस सर। तो ये आपका ये आपका ये सम्स है। यही है मोटा मोटी, बस खत्म है, और कुछ है नहीं है इसमें करने को।